और सबसे पहले बात दिल्ली ब्लास्ट को लेकर। दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद मॉड्यूल के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ रहे, लेकिन जैश के मंसूबों का जो खुलासा हुआ है वो हर भारतीय, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, चाहे किसी भी धर्म या जाति का हो, सबको चौकन्ना करने वाला है। क्योंकि मौलाना मसूद अजहर के निशाने पर अब भारत की इकोनॉमी है, वही इकोनॉमी जिसकी बदौलत हर भारतीय इतराता रहता है और गरीब हो या अमीर, सभी को कुछ ना कुछ इस अर्थव्यवस्था से मिलता जरूर है। फरीदाबाद मॉड्यूल पर लगातार हो रहे एक्शन और इसके बाद हो रहे एक के बाद एक खुलासे हैरान करने वाले हैं। आतंकियों ने इस बार बेहद खौफनाक प्लानिंग की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर पर हुए अटैक और उसमें जैश सरगना मौलाना अजहर मसूद के परिवार वालों के मारे जाने के बाद जैश के आतंकी इसका बदला लेने के लिए बौखला गए थे। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत से परेशान आतंकियों ने अपने टारगेट का पैटर्न बदला और भारत की इकोनॉमी को डेंट करने वाले ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। अभी तक हुए हमलों में जैश ने ज्यादातर देश के प्रतीकों को निशाना बनाया है, लेकिन इस बार देश की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था। हिरासत में लिए गए आतंकवादी डॉक्टरों ने खुलासा किया है कि उन्हें वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने के लिए कहा गया था। जैश का निशाना भारत के वित्तीय प्रतीक, मल्टीनेशनल कंपनियां, अस्पताल, सिनेमा हॉल। इस बार आतंकियों के निशाने पर देश के वो आर्थिक चिन्ह थे, प्रतीक थे, जहां से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने में मदद मिल रही है, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, बैंक हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, क्योंकि यहां पर भीड़ भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा भारत को आर्थिक मजबूती और सशक्त कैसे करना है उसकी मदद भी मिल रही थी। ये सब कुछ इन आतंकियों की रणनीति का हिस्सा थे और ये रणनीति 2021-22 में ही तैयार हो गई थी। अलग अलग अड्डों में ये रणनीतियाँ बनाई गई हैं, पूरी स्ट्रेटेजी, जिसमें कई और लोग शामिल थे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल के लोग थे, जो पेशे से कोई डॉक्टर था, कोई प्रोफेसर था, लेकिन काम आतंकी गतिविधि को कैसे अंजाम देना है, कैसे भारत में रहकर ही गद्दारी करनी है, आतंकी हमला करना है, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही थी। लगातार तेजी से बढ़ती इंडियन इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग की शुरुआत जैश ए मोहम्मद ने 2021 और 22 में शुरू कर दी थी, जिसके लिए भारत में अंसार गजवतुल हिंद को फिर से पुनर्जीवित करने का काम शुरू हुआ। इसके लिए न केवल कश्मीर से बल्कि देश के दूसरे हिस्सों से भी कमजोर युवाओं की भर्ती करने की योजना बनाई गई। इसी बाद कैसे बना फरीदाबाद मॉड्यूल? शोपिया का मौलवी इरफान वागे हाफिज था। इरफान अपने परिवार के एक सदस्य को इलाज के लिए डॉक्टर मुजम्मिल के पास ले गया। मुजम्मिल अफगानिस्तान में अंसार से जुड़ना चाहता था। उसने गजावत उल हिंद की विचारधारा अपना ली थी। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर एक दूसरे को करीब से जानते थे। मौलवी ने मुजम्मिल अदिल और मुजफ्फर के साथ कट्टरपंथ के सेशन किए। चारों आतंकवादी डॉक्टर एक दूसरे को जानते थे। अक्टूबर 2022 में मुजम्मिल तुर्की गया। 15 दिन तुर्की में रहा और वहां से अफगानिस्तान जाना चाहता था। अफगानिस्तान जाने में नाकाम रहने पर भारत लौट आया। पाकिस्तानी हैंडलर अबू उकासा अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास जाकर डॉक्टर मॉड्यूल चला रहा था। उसने मुजम्मिल से कहा कि उसे अफगानिस्तान जाने की जरूरत नहीं है। उकासा ने मुजम्मिल से कहा कि वो बम बनाने की ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। इसके बाद आतंकी डॉक्टर हथियारों के इंतजाम में जुट गया। हथियार का इंतजाम। डॉक्टर मॉड्यूल ने फरीदाबाद और सहारनपुर में अपना अड्डा बनाया। छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश जैसी विस्फोटक सामग्री खरीदने लगे। सोनीपत, गुरुग्राम और दूसरी जगहों से विस्फोटक खरीदे गए। कुछ जगहों पर दुकानदारों ने आतंकवादी डॉक्टरों से पूछताछ की। दुकानदारों की पूछताछ पर आतंकी डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखाई। सुरक्षा एजेंसियों ने उन दुकानों की पहचान कर ली। फरीदाबाद और सहारनपुर में इन आतंकियों ने अपना अड्डा बनाया था और सोनीपत, गुरुग्राम की कई मेडिकल दुकानों से, फार्मेसी की दुकान से इन्होंने छोटे छोटे बैच में अमोनियम नाइट्रेट और पोटाश खरीदा था। ये वो विस्फोटक सामग्री है ताकि इससे एक बड़ा बम ये बना सके। हालांकि जो केमिस्ट की दुकान थी, उन दुकानदारों को शक भी हुआ जब उन्होंने सवाल पूछा कि आप ये सब सामान क्यों खरीद रहे हैं, तो इन आतंकियों ने अपनी मेडिकल आईडी दिखा दी, अपना आई कार्ड दिखा दिया कि डॉक्टर हैं, हमें चाहिए इस्तेमाल करने केमिकल। अब जांच एजेंसियों ने उन सभी दुकानों को चिन्हित किया है। उन दुकानदारों से सवाल जवाब होंगे। हालांकि अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और यहीं से ये कड़ियां जुड़ रही हैं, अलग अलग चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं।
आतंकियों और जैश के निशाने पर इस बार भारत के वो प्रतिष्ठान थे जो भारत की आर्थिक तरक्की की रीढ़ है। लगातार तेज रफ्तार में बढ़ती इकोनॉमी आतंकियों की आंख में खटकने लगी थी और फरीदाबाद मॉड्यूल और इसकी प्लानिंग इसी बात का खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फरीदाबाद मॉड्यूल में अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक अहम कड़ी। इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इमर नबी ने दिल्ली में धमाका किया और उसके साथ ही देश भर में धमाके की साजिश बना रहे थे। जब धरपकड़ तेज हुई तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने 15 डॉक्टर्स वहां से लापता हो गए। बताया जा रहा है कि ये वही डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर मुजमिल के करीबी थे। आशंका है कि इस गैंग में ये डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं। अल-फलाह से आतंकी डॉक्टर लापता। मुजम्मिल के करीबी 15 डॉक्टर कहां गए? व्हाइट कॉलर टेरर, कौन कौन स्पॉन्सर? नवंबर की अल सुबह फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में विस्फोटकों का जखीरा मिलने और शाम को दिल्ली में लाल किले मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास हुए भीषण ब्लास्ट ने देश के लोगों को जिस दहशत और सुरक्षा एजेंसियों को जिस टेंशन में डाला वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जांच एजेंसियां जैसे जैसे डॉक्टर टेरर मॉड्यूल के तह तक जाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे वैसे उसके तार यहां से वहां होते होते देश के बाहर इंटरनेशनल लेवल तक फैले नजर आ रहे हैं। जांच एजेंसियां अभी भी अंदर मौजूद हैं। हर एक दस्तावेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। जिस कमरे के अंदर पूरी देखिए ब्लास्ट की प्लानिंग की गई, जहां पर सभी डॉक्टर जिस चैम्बर में बैठते थे वहां पर भी देखिए जांच एजेंसियां इस समय। लेकिन बड़ी बात यह है कि कल दिन भर जब यहां पर हम मौजूद थे, जो तमाम जो छात्र इस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं वो भी अब अपने घरों की तरफ पलायन अब करने लगे हैं, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार यहाँ पर डेरा डाली हुई हैं। और यही नहीं, मान्यता पर भी जो तलवार लटकी हुई है जहाँ पर आप मौजूद हैं वहां पर भी इस समय जांच जारी है। इसको लेकर इस समय फरीदाबाद में और अल-फलाह के अंदर खलबली देखिए जोरों पर मची हुई है। एजेंसियां पहली अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गायब डॉक्टर निसार की तलाश कर रही हैं। ऐसे में जांच में सामने आया है कि दिल्ली ब्लास्ट मामले में सहारनपुर से गिरफ्तार आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद राथर का बड़ा भाई डॉक्टर मुजफ्फर दुबई से आतंकी मॉड्यूल चला रहा था। एजेंसियां अब उसकी तलाश में भी जुट गई हैं। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर मुजफ्फर ने दिल्ली ब्लास्ट से 2 महीने पहले ही कश्मीर छोड़ दिया था। माना जा रहा है कि वो इस समय अफगानिस्तान में है। डॉक्टर मुजफ्फर करीब 5 साल से सक्रिय बताया जा रहा है। डॉक्टर मुजफ्फर के ही निर्देश पर आतंकी डॉक्टरों का नेटवर्क 3 साल से रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। डॉक्टर मुजफ्फर अफगानिस्तान में बैठे पाकिस्तानी हैंडलर और आतंकी मॉड्यूल के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाता था। वहीं व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल को लेकर डॉक्टर मुजफ्फर की भूमिका पर नजर डालें तो वो फंडिंग, ऑपरेशन का रूट, हमले की प्लानिंग, पैसे, लॉजिस्टिक संभालता था। ये भी कहा जा रहा है कि 2022 में मुजफ्फर ने इस मामले में एक और संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल शकील के साथ तुर्की की यात्रा की थी। माना जा रहा है कि तुर्की में दोनों की मुलाकात कथित तौर पर उकासा से हुई थी। मुजफ्फर ने अपने छोटे भाई आदिल को कट्टरपंथी बनाया। आदिल को उमर, मुजम्मिल और मौलवी इरफान से मिलवाया। एजेंसियों को शक है कि मुजफ्फर ने उमर को दिल्ली में विस्फोट करने के लिए व्यक्तिगत रूप से निर्देश दिए थे। तुर्की से लौटने के बाद ही मुजम्मिल ने फरीदाबाद के अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। मुजफ्फर के छोटे भाई आदिल की पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। इसके बाद इस ग्रुप की देश भर में गतिविधियां बढ़ गई। पूरा मॉड्यूल 2 टेलीग्राम ग्रुप से प्रभावित था, जिनसे कट्टरपंथी सामग्री मिलती थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर मुजफ्फर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब एजेंसियां उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। डॉक्टर मुजफ्फर की गिरफ्तारी से कई देशों में फैले अल-फलाह मॉड्यूल के कनेक्शन खुल सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर लगातार जांच का शिकंजा कस रही हैं। इस बीच जानकारी सामने आई है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर मिसिंग हैं। ये वो डॉक्टर हैं जो 9 नवंबर को गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे। एजेंसियां मुजम्मिल की कॉल डिटेल्स के आधार पर उन 15 डॉक्टरों को ढूंढ रही हैं, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है।
जांच एजेंसियां जब पूछताछ के लिए अल-फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो ये डॉक्टर गायब मिले। डॉक्टरों का गायब मिलना कई तरह के सवाल उठा रहा है। जांच एजेंसियां इनकी तलाश में है और देश भर में छापेमारी कर रही है। 2 और गिरफ्तारियां कुछ देर पहले नूंह से हुई है। नूंह में जो 2 डॉक्टर गिरफ्तार किए गए, एक डॉक्टर जो कि 2 तारीख को ही देखिए यहाँ से एमबीबीएस की डिग्री ले चुका था, वहीं एक और डॉक्टर जिसकी नूंह से गिरफ्तारी हुई वो यहाँ का पूर्व छात्र रह चुका है। और देखिए पठानकोट जिसकी बात की जा रही है उसका भी संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से ही है। तो देखिए कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर हैं, 15 डॉक्टरों की वो संख्या बताई जा रही है जो अभी फरार हैं। उनके फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहे हैं और फिर लगातार उनको ट्रैक किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ पर है, आखिरी कॉल इनकी किसके पास थी, क्या जिन लोगों को गिरफ्तारी हुई है दिल्ली ब्लास्ट केस में कहीं ऐसा तो नहीं है लगातार उनके संपर्क में थे। इन तमाम कड़ियों को देखिए सुलझाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर देखिए दिन भर लगातार इस समय हलचल जारी है। कई जांच एजेंसियां इस समय फरीदाबाद में डेरा डाली हुई हैं जो लगातार ये चेक कर रही हैं कि आखिर क्या क्या गतिविधियां इस समय इस यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है। इसके साथ ही अब टेरर मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर, आतंकियों और दूसरे दहशतगर्दों के गायब होने की बात ने भी डर, दहशत और टेंशन को बढ़ा दिया है। चिंता इस बात की है कि मिसिंग आतंकी कहां है और क्या कर रहे हैं। कहीं किसी और बड़ी साजिश को अंजाम देने की प्लानिंग तो नहीं हो रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।